नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेदर फोरकास्ट के बारे में, प्रॉपर्टी मैटर्स के बारे में, या आप कोई नया वेंचर या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योतिष गणना के अनुसार। सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर के बारे में, यानी मौसम के बारे में, कि इस बारी जो मौसम है क्या वो ठंड नहीं पड़ रही या कैसी होगी। आई ऑलवेज से कि नेचर जो है वो हमें साइंस या सिग्नल्स देती है और हम उसको सिर्फ पढ़ना नहीं जानते। मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है और उसके हिसाब से जो मेरी अपनी गणना है, मैं उसी के बारे में ही बात करूंगी इस वीडियो में। इस समय जो मंगल है वो वाटरी साइन में है और फायरी प्लैनेट है। मंगल को आप जैसे जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स भी इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, यानी कि ये बहुत ही गर्म प्लैनेट है और वो वाटरी साइन ऑफ कर्क राशि में चल रहा है। और इसलिए इस समय जो है नवंबर के महीने में जिस प्रकार से सर्दी पड़नी चाहिए थी वैसे नहीं पड़ी है। दिसंबर के महीने में मंगल वक्री हो जाएगा, बुध भी वक्री होगा, जुपिटर भी वक्री होगा। वक्री का क्या अर्थ होता है? ये एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है। वक्री का अर्थ होता है जब ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है, बहुत क्लोज होता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट या उसका असर भी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा होता है। और दिसंबर के महीने में जुपिटर जो है वो भी वक्री होगा। मंगल वक्री होगा वाटरी साइन में, बुध वक्री होगा वाटरी साइन में, और जो सूर्य भी जो है, जो हम जानते ही हैं कि उसमें भी बहुत गर्मी होती है, वो भी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में वाटरी साइन में ही होगा। सो मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार मैं ये बता रही हूँ कि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, यानी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। और अगर आपको बहुत सर्दी लगती है, या मैं तो ये कहूँगी कि हड्डी तोड़ सर्दी पड़ने वाली है, और आप अभी से ही अपने वूलन्स या जो भी गर्म कपड़े हैं वो रेडी कर लीजिए। दिसंबर स्पेशली जो है 7 दिसंबर से सर्दी का जो प्रकोप है वो जो ठंडी इलाके होते हैं, नॉर्थ इंडिया होता है, या जहाँ जहाँ सर्दी ज़्यादा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ सब जो है दिसंबर और जनवरी का महीना जो है इट विल बी वेरी 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 कोल्ड। तो अब बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिज़नेस के बारे में। यदि आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं या कोई नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो सेलिंग एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ या साइनिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट्स या कोई भी चीज़ है, ये दिसंबर और जनवरी के महीने में नहीं करना चाहिए। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की नज़र से अगर मैं आगे की भविष्यवाणी करूं तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर हो सकता है तो आप अप्रैल के महीने को वेट कीजिए और देखिए, फिर उसी के हिसाब से ही प्रॉपर्टी या उस मैटर्स में कीजिए। और यदि आपको कोई ज़रूरी पेपर साइन करने ही पड़ते हैं, एग्रीमेंट्स करने ही पड़ते हैं, तो सही पंचांग की तिथि चुनकर ही कीजिए। वैसे अगर हो सकता है तो वेट कीजिए। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमने कोई एक्सपेंसिव आइटम खरीदना है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं, तो जब ये इतने सारे वक्री ग्रह जब होते हैं तो इट्स नॉट गुड थिंग कि कोई ना कोई ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है कि ये जो भी, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ख़रीदा या कोई इलेक्ट्रिकल घर के लिए लिया, फ्रिज लिया, तो बाद में उसमें कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है। इसलिए दिसंबर के मंथ में अगर हो सके तो ना ख़रीदें, और अगर ख़रीदना है तो एंड ऑफ द दिसंबर तक ही ख़रीदें। और अगर अभी ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ही शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं नवंबर के महीने में। और एस्ट्रोलॉजी की नज़र से अगर जिस प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम उसको कहते हैं उसका बर्थ डेट है, इसी प्रकार से अगर कोई इवेंट होता है उसका जो स्टार्टिंग डेट होती है वो उस इवेंट का बर्थ होता है, और आउटकम भी उसी पर डिपेंड करता है, किस तरह से वो काम चलेगा, फिर उसका क्या आउटकम होगा, वो ही डेट बताती है, जिसको मुहूर्त भी कहते हैं। इसलिए अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है तो मेरी दृष्टि से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से दिसंबर का महीना सही नहीं है।
अगर वो करना चाहते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं तो नवंबर में कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 तक ही वेट कीजिए। और कोई भी सेलिंग और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हो, आप मंगल वक्री में इज़ नॉट एज एडवाइजेबल, यानी कि हो सकता है कि आपको वो प्रॉपर्टी के दाम ना मिलें जिस प्रकार की आपके मन में इच्छा हो। तो वे अगर ज्योतिष गणना के अनुसार अगर पॉसिबल है तो आप प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए अप्रैल मई तक वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लानिटरी चेंजेस मुझे आगे दिखते हैं अप्रैल के महीने में। उस बारे में मैं अपनी अगले वीडियोज़ में भी बात करूँगी।